नमस्कार दोस्तों। ये कहानी बिहार के सिवान जिले की है। दरअसल लता नाम की एक लड़की जिसकी उम्र 33 साल है जब घटना घटित होती है। लता का जो बॉयफ्रेंड होता है कब लता का पति बन जाता है ये लता भी नहीं समझ पाती, क्योंकि लता पढ़ाई के दौरान ही बॉयफ्रेंड विनोद को अपना दिल दे बैठी थी और बेइंतहा मोहब्बत करती थी। लता ने जब ये बात अपने परिवार वालों से बताई तो परिवार वाले भी कहने लगे, देखो बेटा, पढ़ी लिखी हो, तुम एक मेडिकल स्टूडेंट हो, डिग्रियां तुमने हासिल की है, जो तुम्हारे दिल में आए वो करो, हम लोग कर भी क्या सकते हैं। बस सब कुछ ध्यान में रखना कि लड़के की कोई बुरी आदत ना हो, बुरी संगत ना हो, सब कुछ बहुत बेहतर हो, हम लोगों को कोई एतराज नहीं है। तब उस समय लता की उम्र जो थी वो महज यही कोई 29 साल के करीब में थी। लता भी अपने माँ बाप की बातों को मानती है, कहती है, माता पिताजी आप निश्चिंत रहिए, मैं उस लड़के को बहुत करीब से जानती हूँ, बहुत दिनों से जानती हूँ। माता पिता ने पूछा, लड़की का नाम क्या है? लता सीधा कहती है कि विनोद नाम है। उसके बाद माता पिता ने लड़की को राजी कर दिया, ठीक है बेटा, अपने हिसाब से जिंदगी तुम जियो, तुम्हें कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। उसके बाद सीधा लता आती है और विनोद से शादी का चर्चा करने लगती है। विनोद भी राजी हो जाता है, अपने परिवार में बातचीत करता है। उसके बाद दोनों का परिवार एक मंदिर में इकट्ठा होते हैं और मंदिर के माध्यम से इन दोनों की शादी हो जाती है। अब लता और विनोद एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं, कहीं और नहीं, बल्कि रहने वाले भले ही सिवान के हैं लेकिन अब वो पटना में ही रहते हैं जहां उन्होंने पढ़ाई लिखाई की थी, क्योंकि वहीं उन्होंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक अच्छी खासी जॉब हासिल कर ली थी। दरअसल विनोद जो था वो भी एक मेडिकल स्टूडेंट था और जो लता थी वो भी एक मेडिकल स्टूडेंट ही थी। तो दोनों की जॉब बहुत आसानी से लग गई। महीने का दोनों मिलाकर 30 से 40 हजार रुपए की कमाई कर लेते हैं। भाड़े पर एक फ्लैट लेते हैं 10,000 का। उसके बाद खाने पीने का खर्चा, जो भी कुछ पैसा इन लोगों के पास बचता उस पैसे को ये सेव कर रहे थे इस चीज को सोच करके कि भविष्य में इनका भी एक छोटा सा घर पटना जैसे शहर में हो जाएगा, भले ही 10 से 15 साल लग जाए। बस इन्हीं तरीकों से जिंदगियां चल रही थी। ऊपर वाले की क्या मंजूरी थी कि अभी 4 साल गुजर चुके थे, 4 सालों में इनका कोई संतान हुआ ही नहीं। ये लोग चाहते नहीं थे कि क्या हुआ, कुछ नहीं पता चला। धीरे धीरे करके बहुत अच्छे से परिवार चल रहा था। लता भी अपने समय से जॉब निकल जाती थी, विनोद भी जॉब निकल जाता था। लेकिन लता का एक बुआ का लड़का था जिसका नाम सुनील था। इसकी भी उम्र यही कोई लता के ही मुताबिक थी, 30-31 साल, 32 साल। ये लता के पास फोन करता है और कहता है कि बहन, इस समय तुम पटना में मजा कर रही हो जीजा जी के साथ, जीजा भी खूब पैसा कमा रहे हैं, तुम भी खूब पैसा कमा रही हो, क्या करते हो तुम लोग, क्या जॉब है? तरह तरह की बातों करके भाई लता के दिल में वो ये बताने लगा कि अभी वो लता को बहुत मानता जानता है। सुनील ने कहा, मैं भी जिम्मेदारियों से बहुत परेशान हूं, इसलिए मैं तुम्हारे लोगों के पास फोन नहीं कर पाता, क्या करूं, बड़ी मजबूरी है, तमाम प्रकार की चीजों को गिनाता है। उसके बाद वो सीधा कहने लगता है कि मुझे एक दिन घूमने ऐसे टहलने आना होगा, तो घूमते टहलते हुए आऊंगा, उसके बाद हाल चाल हो जाएगा और देखूंगा, अगर हो पाएगा तो रात भी रुक जाऊंगा। अब लता सीधा कहने लगती है, कोई बात नहीं, घर अपना ही समझो, जब दिल में आए तब पटना में आके घूम जाओ, हम लोगों ने कभी मना किया है, तुम लोग खुद ही नहीं आना चाहते। और उसके बाद बातचीत करने के बाद ये फोन अपना रख देता है। रखने के बाद सच में तकरीबन जिस दिन वो बात किया था उस दिन के बात करने के ठीक 10-12 दिन के बाद वो पटना में लता के पास पहुंच भी जाता है। पहुंचने के बाद वहां पर अपने जीजा विनोद से भी मिलता है। उसके बाद शाम को लता से यही बात होती है, ठीक है, तुम कुछ चिकन वगैरह बना दो या मटन वगैरह, जो भी खाना हो सबको बना, सबके लिए बना दो। और सुनील और विनोद ये दोनों बाहर जाते हैं पार्टी करने के लिए शराब की दुकान पर। वहां पर आराम से टल्ली होकर पी कहा करके आते हैं। दरअसल विनोद को सुनील ने शराब ज्यादा पिला दिया था, सुनील शराब थोड़ा कम पिया हुआ था। उसके बाद ये लोग कमरे पे आते हैं। जो लता का हस्बैंड विनोद था वो खाने की स्थिति में नहीं था, पैर उसके लड़खड़ा रहे थे, शराब उसने ज्यादा पी रखी थी। उसके बाद लता नाराज होती तो होती किससे? अपने भाई पर, वो भी अपने बुआ के लड़के पर कैसे नाराज होती, वो भी एक दिन के लिए आया हुआ था। इसलिए लता ने इस बातों को इग्नोर किया और सीधा कहती है अपने भाई सुनील से कि मैं इनको कई बार समझाई हूँ कि पार्टी वगैरह मत किया करो, ये जब भी पार्टी वगैरह करते हैं तो बहुत ज्यादा शराब पी लेते हैं, बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं, इसलिए मैं इनको बहुत मना करती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं है, बहुत दिनों के बाद इन्होंने लिया है, हो सकता है इस वजह से ज्यादा हो गया हो। उसके बाद सुनील जीजा विनोद को उठाता है, ले जाके उनके बेडरूम में उनको लिटा देता है और कहता है कि बहन क्या बना हुआ है, मुझे भी खाना है।
तब सीधा वो कहती है तुम्हारी ही पसंद का तो मैंने बनाया है, मटन बनाया, तुझको मटन बहुत खाना पसंद है ना, ये सारी बातें होती हैं। उसके बाद लता और सुनील दोनों बैठकर किचन के बाहर एक छोटी सी ऐसे बैठने वाली चीज होती है खाना वाना खाने की जगह, वहीं पर बैठ के बातचीत करते हैं आधे एक घंटे तक और खाते पीते हैं। अब खाते पीते के बाद ये हॉल में ही सुनील को सुलाने के लिए बोल देती है। सीधा लता कहती है तुम हॉल में ही आराम करना, सोना, और उसके बाद सुबह में अपना फ्रेश हो जाना, नहा धोकर खाना वाना खा के उसके बाद ही जाना, नहीं तो दिल करेगा कल भी रुक जाना। लेकिन सुनील सीधा कहता नहीं, इतना टाइम नहीं है, वो तो मैं बस ऐसे ही पटना कुछ काम की वजह से आया था, इसी वजह से मैं आकर रुक गया तुम्हारे पास। लता कहती है ठीक है। उसके बाद लता सीधा चली जाती है अपने दूसरे बेडरूम में। दरअसल इनका जो बेडरूम होता है 2 BHK होता है, इसी वजह से एक बेडरूम में लता अपने पति को, विनोद को डाल देती है और दूसरे बेडरूम में अपने चली जाती है और हॉल में सुनील को सुलाने के लिए बोल देती है। अब दूसरे बेडरूम में जाते हुए सुनील ने तो देखा लता को। उसके बाद तकरीबन 1 घंटे गुजर गए। 1 घंटे के बाद वो लता के कमरे के पास जाता है और सीधा यही कहने लगता है मुझे प्यास बहुत ज्यादा लगी है। तो सीधा लता ने कहा मैंने तो हॉल में पानी रख दिया है। सुनील कहने लगता है पता नहीं मुझे अजीब सी घबराहट लग रही है, पता नहीं मुझे नींद नहीं आ रही है क्या। लता इन सारी बातों को इग्नोर करती है कि आखिर इसके मन में क्या चल रहा है ये लता नहीं जानती। कहते ले देखो डरो मत, कोई दिक्कत नहीं है, क्या तुमने भी शराब ज्यादा पी ली है, क्या उल्टी होने वाला है, क्या, ऐसी तमाम प्रकार की बातें करने लगती है। लेकिन सुनील दबे पांव लता की तरफ बढ़ रहा था। लता समझ नहीं पा रही थी। लता को अभी ये लग रहा था कि सुनील कहीं ना कहीं बेहोशी के चक्कर में होने वाला, या तो इसको उल्टियां होने वाली है या तो इसको शराब ज्यादा परेशान कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं सुनील की नजरिए को मात्र कुछ ही सेकंड में लता समझ लेती है। लता कुछ समझ पाती कि सुनील दरवाजे को बंद करता है। दरवाजे को बंद करने के बाद अपने ही मामा की लड़की लता के साथ वो हैवानियत करता है और लता कुछ नहीं कर सकती थी। हैवानियत करने के बाद वो वहां से लता को डराता धमकाता है और सीधा कहता है कि अगर तुमने किसी को कुछ बताया तुम्हारे पति को मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तमाम प्रकार की धमकियां देता है। धमकियां देने के बाद रात में ही अपने कपड़े वगैरह पैक करता है। कपड़े वगैरह पैक करने के बाद रात में ही वो निकल जाता है फ्लैट छोड़ करके। अब 1-2 घंटे तो शौक रहती है लता कि वो क्या कहे, किससे क्या कहे, कि उसने अपने बुआ के लड़के को रुकने के लिए बुलाया था, घूमने आया था, उसी ने उसके साथ हैवानियत किया। लता ये सोचती थी उसका पति विनोद जब इसके बारे में सुनेगा तो उसके फिर क्या होगा। तमाम प्रकार की बातें लता के दिमाग में, जहन में चल रही थी। लता तो कभी कभी ये भी सोच रही थी कि वो इस दुनिया को ही छोड़ दे, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या सच में। लता ने अंततः एक फैसला लिया, वो पढ़ी लिखी थी, कि अगर उसने ये चीज जानबूझकर किया है तो जाहिर सी बात है उसको वो कानून के फंदों तक लेकर जाएगी और खुद को इंसाफ दिलाएगी। उसके बाद सुबह होता है, विनोद को वो पहले कपड़े वगैरह चेंज करवाती है। सब कुछ करवाने के बाद विनोद को बैठाती है, अपनी एक स्कूटी रहती है, स्कूटी पे बैठाकर सीधा नजदीकी थाने पर जाती है, वहां कंप्लेन दर्ज करवाती है। पुलिस ने भी बहुत पूछताछ की कि आखिर तुम रात में बताती हो इतने बजे का घटना है, तो तुमने रात में क्यों नहीं सूचना किया, उसी समय पुलिस के पास तुमको इन्फॉर्म करना चाहिए था। लेकिन लता ने पुलिस के सामने सारी चीजें बताई कि उसके अंदर एक भय था, डर था कि क्या समाज में जब ये सारी बातें फैलेंगी तो समाज में लता के प्रति लोग क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, लता के माँ बाप क्या सोचेंगे, लता का पति विनोद क्या सोचेगा। लता सीधा पुलिस से बताती है कि वो कुछ घंटों तक यही सारी चीजों पर विचार करती रही। विचार करने के बाद उसने फाइनल डिसीजन लिया, नहीं इस तरीके से तो उसका मन बढ़ता जाएगा, आज मेरे साथ तो कल किसी दूसरे के साथ वो हैवानियत करेगा। इसलिए लता ने कहा कि पुलिस के सामने कि मुझे सर आपके पास आना पड़ा, मुझे न्याय और इंसाफ चाहिए। पुलिस ने लता की बात को माना। उसके बाद कंप्लेन दर्ज कर लिया सुनील के खिलाफ। कार्रवाई शुरू हो गई, ढूंढने में लग गई पुलिस। उसके बाद पुलिस सीधा कहती है अब आप आराम से घर पे अपने जाइए, रेस्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मेडिकल वगैरह सब पुलिस करवा लेती है। सब करवाने के बाद प्रोसेस पुलिस का जो भी होता है सब करवाने के बाद ये लता और लता का पति विनोद अपने फ्लैट पे चला आता है। विनोद के पास तो शब्द ही नहीं थे, वो क्या करे। विनोद कभी कभी खुद को दोषी समझने लगता था कि उसने अगर इतना बहुत ज्यादा शराब ना पिया होता तो शायद उसकी पत्नी लता के साथ ऐसा होता ही नहीं। लेकिन दोनों ने समझबूझकर एक फैसला लिया कि दोनों में कहीं ना कहीं गलतियां हैं। विनोद की भी गलती है और लता की भी कुछ गलतियां थी जो नहीं समझ पाई। किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा करना ही नहीं चाहिए आज के समय में। इन सारी गलतियों को लता एक्सेप्ट करती है। उसके बाद जब सुनील पकड़ा जाता है, पुलिस के हत्थे चढ़ता है, तो लता जाकर कोर्ट में सुनील के खिलाफ बयान जरूर देती है, क्योंकि उसको पता था कि सुनील कितना बड़ा बेकार और हैवान इंसान है।
उसके बाद तुरंत कोर्ट ने इसको कई सारी धाराओं में चालान किया और इसको सुनील को जेल भेज दिया। दोस्तों, आज की ये जो कहानी है, सुनाने का मकसद ये नहीं है किसी की पर्सनल भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी के जीवन को उजागर करना, ये मकसद नहीं, बल्कि मकसद ये है कि आप सच से रूबरू हो, समाज में क्या चल रहा है। किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता है। अगर आप समझ रहे हो कि ये मेरा बहुत खास है, ये मेरा बहुत खास है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। आपने देखा होगा इस समय कई सारी घटनाएं चल रही है, दिल्ली में कितने सारे लोग गायब हो जा रहे हैं और भी कई सारी जगहों पर लोग गायब हो जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके साथ भी धोखाधड़ी हो रहा है, किसी ना किसी के माध्यम से ही ये गायब होते जा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं दोस्त, जो कि आपको अवेयर करने की जरूरत है, अवेयर रहने की जरूरत है। तो वीडियो अगर थोड़ी सी भी आपको इन्फॉर्मेशन वाली लगी तो वीडियो पे लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। मिलूंगा फिर एक शानदार से ऐसी ही कोई कहानी को लेकर जो कि आपको जागरूक करे। जय हिंद।